हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जो वीबीटी के लिए मैंने आपसे बोला था कि हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ओवरलैपिंग कैसे करते हैं ऑर्बिटल्स। ओके, तो बेटा वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको ओवरलैपिंग बताई थी कि किस किस टाइप की होती है और कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हमने डिस्कस किया था कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन एस एस, एस पी और पीपी ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन किससे होती है, ओनली पी पी ओवरलैपिंग से। ओके, तो बेटा आज हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कुछ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि बेटा जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, इससे किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, ओनली कोवेलेंट, नॉट आयोनिक, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलो बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट है हमारा एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। एस एस ओवरलैपिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि टू एटम्स है, टू एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं एंड क्या बना रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जो वो कंबाइंड होंगे एटम्स, उनमें जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो कौन कौन से करेंगे, एक एस ऑर्बिटल, दूसरा भी क्या होगा, एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो बहुत क्लियर है बेटा, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि उन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में होता क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, एस ऑर्बिटल के अंदर। और हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए बेटा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक और चीज भी है, वो क्या है, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्योंकि बेटा जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप फर्स्ट और एक ग्रुप सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को आप एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। तो देखो बेटा ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स, इनमें क्या होता है, एटम या एलिमेंट, इनमें क्या होता है बेटा, लास्ट सेल के अंदर वन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जो ग्रुप सेकंड है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर लास्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट सेल कौन सी है, ऑर्बिटल कौन सा है, एस। और हमें पता है कि एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में है। क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया बेरिलियम, ठीक है। तो बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके लास्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये सारे के सारे किस फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में। तो बेटा ये कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, कौन सी, हम ओनली एस एस ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। इनमें बेटा क्यों नहीं बन सकता, बहुत सिंपल है, क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। इसलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। कौन से वाली बेटा, ओनली एस एस ओवरलैपिंग, मैं उसी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। बाद में कंपाउंड्स पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस भी करेंगे कि किस टाइप की ओवरलैपिंग इसमें पॉसिबल है। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं, तो इसमें देखो ये ओवरलैपिंग शो नहीं करेंगे, एस एस ओवरलैपिंग। अगर हम इनकी बात करें तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर देखो, फर्स्ट इन्हीं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और हमें रिक्वायरमेंट भी किसकी होती है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तभी तो वो पेयरिंग कर पाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ये एलिमेंट है, ये क्या करते हैं, एस एस ओवरलैपिंग। क्या सभी करते हैं, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जब वो कंबाइंड होगा तो दोनों के पास क्या आ जाएंगे, टू टू इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। अगर हम सोडियम डिस्कस करते हैं तो देखो बेटा 281 होता है, अगर ये ओवरलैपिंग करता है सोडियम के साथ ही, क्यों। लेकिन बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग क्यों कर रहा है सोडियम के साथ, या सेम ही एटम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम किस टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं, एस एस ओवरलैपिंग, जिसमें बेटा ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, या हम कहीं ये ओवरलैपिंग ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पेयर्ड है इसके पास। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये अनपेयर्ड है, तो ये क्या कर सकता है,
पेयरिंग करेगा ना, ओवरलैपिंग करेगा। तो बेटा सोडियम सोडियम के साथ अगर करता है तो लास्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इवन इसको स्टेबल के लिए ऑक्टेट रूल याद है आपको, कितना चाहिए 8। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या शेयर करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा? ऑफ कोर्स ट्रांसफर करेगा, इसलिए यहाँ पर शेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। यहाँ पर आप जितने भी एलिमेंट्स देखोगे ये सारे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एस ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। किस टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एस ओवरलैपिंग में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऑर्बिटल जो लास्ट है वो एस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पास कंडीशन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है या अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो सेम एलिमेंट्स देखने आपको, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ H2, ठीक है, दैट मीन्स दोनों एटम क्या है, हाइड्रोजन के। ऐसे ही मैंने बोला Li2, दोनों ही क्या है, लिथियम के एटम, बाकी नहीं शो करेंगे, ठीक है। एस ओवरलैपिंग। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें ये समझना होगा कि इस टाइप की एस ओवरलैपिंग में कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड। एंड सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कहाँ होती है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो बेटा हाइड्रोजन का आपको मैंने एग्जांपल पहले एक्सप्लेन कर दिया था, अभी हम लिथियम का डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1, समझ आया। देखो 2s के अंदर क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बना दिया, एक लिथियम एटम है, दूसरा लिथियम एटम है, प्लस का साइन लगा दो क्योंकि दोनों एटम अलग अलग है, अभी कंबाइंड होने वाले हैं, ठीक है। एंड बेटा इनमें 2s ऑर्बिटल है जिसमें क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे ही ओवरलैपिंग करेंगे आपके पास ये वाला जो एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले क्या थे, अनपेयर्ड, अब क्या हो गए हैं, पेयर हो गए हैं। और ये क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस हो गया इनका। अब जो बना वो क्या बना, लिथियम मॉलिक्यूल बना, दैट मीन्स Li2। अब देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था लास्ट सेल के अंदर, ठीक है। अगर दूसरा सेल अगर हम देखें तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करी तो इनका डुप्लेट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो सोडियम का भी तो डुप्लेट लास्ट में कंप्लीट हो सकता है। बट बेटा ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, उसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम बात करें लिथियम की भी, तो यहाँ डुप्लेट तो कंप्लीट हो रहा है ना। लेकिन अगर हम ये देखें कि Li लिथियम के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये यूज कर दे तो अब लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसका डुप्लेट है। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना होता है बेटा कि एस ओवरलैपिंग उन्हीं में पॉसिबल होती है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड पॉसिबिलिटी ज्यादा ये भी देखनी है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो इसमें बेटा लिथियम Li2 कभी भी आप नहीं देख पाते हो, बहुत रेयरली, वो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। बट बेटा Li लिथियम जो होता है इस फॉर्म में बहुत कम होता है, किसी अदर मॉलिक्यूल, किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड होके मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्योंकि बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर यूज कर देगा, क्योंकि हमें पता है 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा तो लिथियम पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एस ओवरलैपिंग में ओनली s ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ज्यादा इसमें एग्जांपल अगर पूछते तो आपको कौन सा देना है, ओनली हाइड्रोजन का, ठीक है। लिथियम का भी आप दे सकते हो, लेकिन बेटा इस फॉर्म में ये बहुत रेयरली मिलता है। नेक्स्ट अब ओवरलैपिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी थी हमारी, sp ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा। ये तो सिंपल थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन sp में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। sp ओवरलैपिंग में क्या होता है, देखो एक तो है s ऑर्बिटल, दूसरा कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। तो आपको पता चल गया कि एक तो s ब्लॉक का एलिमेंट होगा और एक क्या होगा, p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और हम कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको
जाऊंगी। तो देखो बेटा यहाँ पर sp ओवरलैपिंग जो होती है उसमें एक एटम तो किसका होगा बेटा, s ऑर्बिटल का, जिसके पास s ऑर्बिटल है, एंड एक एटम होगा p ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर चुका है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, क्या कि p ब्लॉक एलिमेंट भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास क्या हो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर पेयर फॉर्म में है तो वो ओवरलैपिंग नहीं करेगा। क्लियर? जैसे हम बात करें नोबल गैस की, तो उनके बेटा सारे के सारे पेयर्ड होते हैं p ब्लॉक एलिमेंट में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ s और p का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोल दिया HF, HCl, ठीक है, HBr, HI, ये एग्जाम्पल सारे इसी की है। और एग्जाम्पल ले लो NH3, अमोनिया, PH3, फॉस्फीन, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं बेटा, sp ओवरलैपिंग शो करेंगे। जैसे और एग्जाम्पल दो, H2O, H2S, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनमें क्या होता है, देखो हमें तो हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, s ब्लॉक एलिमेंट है ना, s ब्लॉक एलिमेंट। और p ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, देखो यहाँ पर फ्लोरीन भी है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे क्या है, p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। HF का बेटा मैंने आपको पहली वीडियो में एग्जांपल बता दिया था और ये भी बताया था कैसे बॉन्ड बनता है। देखो आपके पास, मैं आपके पास ये वाला लेके चलती हूँ और एक ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये सेम है, जैसे HF है सेम HCl, HBr, HIO, ठीक है। अमोनिया एंड वाटर का एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके पास, और ये देखेंगे कि कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखो बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p। अब इसमें आप ये देखोगे नाइट्रोजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, 4 हो चुकी है, तो 2p के अंदर कितने हैं, 3। अब देखो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन के पास क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो अमोनिया में क्या होता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ओवरलैपिंग करते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। और तीनों जब ओवरलैपिंग करेंगे तो किसके साथ करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन भी कितने चाहिए, 3 चाहिए। और जब इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है तब किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन का कहा कि देखो इसमें क्या था, PZ, ये था बेटा PZ, ये है PX, एंड ये क्या होता है बेटा PY, ठीक है, ये PY है, ये PX है, एंड ये PZ है। वी नो दैट कि आपके पास P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने ये सपोज कर ये PX है, ये PY है, एंड ये PZ है। आप क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आपने फिलअप कर दिया, यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेटा डम्बल शेप है, आपको भी पता है p ऑर्बिटल की शेप, ठीक है। आप देखो 3 क्या है, s ऑर्बिटल, s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो बेटा आपके पास यहाँ पर ये वाला s जो होगा वो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दूं 1, ये 1 तो इसी का ही है, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसका ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, कौन सा बेटा, 1s वाला। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, एक बॉन्ड बन गया, सेम एज इट इज यहाँ पर आप यहाँ ये लिख दो ऐसे, फिर आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्या हो गया। S हाइड्रोजन का S ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन S का आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन वाला आया है, सेम एज इट इज यहाँ ओवरलैप करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, पेयरिंग हो गई। तो आपके पास नाइट्रोजन में अगर हम देखेंगे तो 2p3 था, सेकेंड सेल है ना बेटा, ये भी सेकेंड सेल है, ये भी सेकेंड सेल है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है उनके साथ क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है। तो 3 ये थे, 3 ये आ गए, कितने हो गए, 6 एंड 2 कितने हो गए, 8, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि बेटा सेल तो सेम है, सेकेंड एनर्जी सेल है ना, उसके अंदर sp d f ऐसे
प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड सेल में एस और पी होते हैं, थर्ड में एस पी डी होते हैं, फोर्थ सेल में एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ऐसे ओवरलैपिंग होती है और हमें पता है एस ओवरलैप करेगा पी के साथ, तो हेड हेड ही ओवरलैप होते हैं, क्योंकि एस तो स्फेरिकल है, उसमें हम ये नहीं बता सकते कि क्या उसका हेड है क्या उसका पार्शियल फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसी ओवरलैपिंग में किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग पार्ट है, यहाँ बॉन्ड बन चुका है और कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, H2O के लिए। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ पी के अंदर लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखने हैं और कितने अनपेयर्ड है उतनी ही पेयरिंग ही देखनी है कि साइड में कितने और सराउंडिंग एटम्स हैं। ठीक है, और वो एस है या पी है ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम एस पी ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं, तो देखो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के पास है पी ऑर्बिटल और जो सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन उसके पास क्या रहेगा, एस ऑर्बिटल, और दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट में एग्जांपल ले रही हूँ बेटा, कौन सा है, वाटर। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, H2O। देखो ऑक्सीजन क्या है यहाँ, सेंट्रल एटम। मैंने आपको बताया था सेंट्रल एटम मोस्टली 1 होता है, सराउंडिंग एटम ज्यादा होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आप देखो ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2p4, यही होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल कर लो 8 है। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, 1s1। अब अगर हम इसकी बात करें पी की बात, तो इसमें देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे बेटा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो हमने ये कह दिया ऑक्सीजन के हमारे पास है px, py एंड pz, ये मान के चलो। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले बनाना है ये pz, देन बनाना है px, 2 लॉब्स लेनी है, ये ध्यान रखना क्योंकि डंबल होता है, एंड ये बनाना है हमें py। ठीक है, ये pz था, ये px है एंड ये py। क्लियर। आप देखो इसमें क्या है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने, 2। क्या कर दोगे, हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग कर दोगे, ये 1s के साथ पेयरिंग हो गई, ये भी 1s के साथ पेयरिंग हो गई, और कितने बॉन्ड बन गए बेटा, 2 बॉन्ड बन गए। दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड बने हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना है, दैट मींस सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर H2O था, अगर H2S होता है तो यहाँ सल्फर का भी सेम आएगा, यहाँ पर 3p4 आता p ही ऑर्बिटल। क्लियर है, तो sp ओवरलैपिंग में आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत सिंपल है, p की शेप बनाओगे सबसे पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखोगे पेयर्ड अनपेयर्ड फिलअप करोगे, 1 1 है तो 1 1 कर दो, पेयर्ड है तो पेयर्ड एज इट इज कर दो, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवा दो। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इसलिए हमने ये स्फेरिकल s ऑर्बिटल के लिए बनाया। क्लियर। आप देखो हम नेक्स्ट देखेंगे pp ओवरलैपिंग। ठीक है, pp ओवरलैपिंग क्या होती है, इसमें बेटा हमें डिस्कस करना है सिग्मा बॉन्ड p और पाई बॉन्ड p, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, p ओवरलैपिंग, इसमें आप बेटा दोनों ही कैसे होंगे, p ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ठीक है, आप देखो अगर ओनली आपको देखना है सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, तो बेटा सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, हमें पता है किसके ओवरलैपिंग से, जो ऑर्बिटल्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अगर बेटा आप डिस्कस करो किसके बारे में, F2, Cl2, Br2, I2, इनमें बेटा होता क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्लोरीन एटम है, हमें पता है क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p5, यानी कि p के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 5 है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, यही ओवरलैप करेगा। ऐसे ही दूसरा फ्लोरीन है, उसके पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा, p ऑर्बिटल के। इस टाइप के ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग को p ओवरलैपिंग। सभी में सेम आएगा, जैसे फ्लोरीन में सेम ही में आएगा। सब में क्या क्या है, एक वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस टाइप में आपको ऑर्बिटल कैसे बनाने, ये एक फ्लोरीन के लिए, और हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, बॉन्ड की, ठीक है। तो उसमें बेटा हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो pz वाला है ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो देखो हमने बना दिया ये एक फ्लोरीन के लिए, ये कौन सा है, pz, जिसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है आपका px, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। और बेटा ये कौन सा है, py, इसमें भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी है। दैट मीन्स ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कौन करेगा, ओनली pz करेगा, ठीक है। ये तो हो गया एक फ्लोरीन एटम का। ऐसे ही बेटा दूसरे फ्लोरीन एटम का डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। थोड़े छोटे बना दे, फिर आएगा नहीं बोर्ड पे। तो मैं इसमें डायरेक्ट ओवरलैपिंग ही करके दिखा देती हूँ आपको कि ये pz था, इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ कर दिया। ऐसे ही सेम एज इट इज बेटा दूसरे फ्लोरीन एटम का आपको बनाना है, ठीक है। और जैसे ही ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ एटम के साथ पेयरिंग करेगा, ये इस टाइप से, ठीक है। मैं कंबाइंड बना रही हूँ बेटा। तो ये हो गया px, और यहाँ पर है आपका py, एंड ये pz, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। इस pz का एक इलेक्ट्रॉन ये है, इस pz का एक इलेक्ट्रॉन ये है, पेयरिंग हो गई। और इसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अलोंग द, देखो बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यही है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रहा है, इसीलिए इसमें किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन है। अब आपके पास जो बन के आया वो क्या आया, F2, मतलब मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। दोनों के pz ने क्या कर ली है, ओवरलैपिंग करनी। तो यहाँ पर सभी में सेम आएगा। ये तो है pz ओवरलैपिंग, जिसमें क्या होती है, ओनली सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब मैं आपको कुछ और मॉलिक्यूल्स डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ, जिसमें बेटा सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है, दोनों की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से देखना बेटा। उसमें भी क्या है, p ओवरलैपिंग ही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर p ओवरलैपिंग में सिर्फ आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आना चाहिए बेटा। काफी बच्चों को इतना कंफ्यूजन रहता है कैसे बनाए, और इतना इजी है, क्यों, क्योंकि तीन ही तो ऑर्बिटल है p के, और तीनों की डम्बल है शेप, ठीक है। तो 6 लॉब्स आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो p ओवरलैपिंग में मैंने एग्जांपल लिया O2 का, ठीक है। देन उसके बाद बेटा मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल और लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ऑक्सीजन O2 है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे और ये पूछेंगे इसमें काउंट करो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो बेटा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, सॉरी 2p4, ठीक है। आप देखो यहाँ पर p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास हो गया px, ये हो गया py एंड ये हो गया pz, ठीक है। हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिटल्स बनाने। सबसे पहले हमने यहाँ पर कौन सा बनाया, pz। हमेशा ध्यान रखना pz बेटा यही होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये है आपका px, जिसमें है दोनों के दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड py के अंदर भी बेटा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, हमने दूसरा ऑक्सीजन एटम लिया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है ना बेटा, तो इसमें क्या होगा, सेम ये की ये स्ट्रक्चर बनानी है जो हमने फर्स्ट एटम की बनाई थी, डिक्टो बनानी है बेटा,
ये एक इलेक्ट्रॉन किस में हो गया, पी जेड में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, पी एक्स में, और ये ओनली वन इलेक्ट्रॉन है पी वाई। अब क्या होगा, देखो हमें पता है कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पी जेड में क्या होगी, ओवरलैपिंग। जैसे ही ओवरलैपिंग होगी सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बन गया, देखो ये ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर पी जेड ओवरलैप कर गए, और यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया है, पी जेड था, ठीक है। ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर चुका है। देन उसके बाद अगर हम ये देखेंगे क्या, हाँ ये इसका है पी जेड। अब यहाँ पर पी एक्स एज इट इज रहेगा, क्योंकि बेटा इसमें सारे के सारे पेयर्ड है, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। अब पी वाई बचा, अब देखो इनमें डिस्टेंस ज्यादा है तो ये ओवरलैप कैसे करेगा, तो क्या होता है बेटा, ये वाला पी वाई जो है इसके नियर बाय आ जाता है। कैसे आता है, देखो ये लॉब इधर है पी वाई की, जिसमें क्या है, वन इलेक्ट्रॉन, दूसरे पी वाई की लॉब इसके पास आ जाएगी, और इनमें क्या होगा बेटा, साइड वे ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये लॉब इसकी एज इट इज बना देना। तो ये पी वाई दोनों की क्या कर रही है, साइड वे ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है बेटा। ऐसे आपको ऑर्बिटल बनाने हैं। अगर दूर दूर है, डिस्टेंस दूर दूर है, आप नीचे भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं हमें ऊपर ही दिखाना है। नीचे ये वाली लॉब और ये वाली लॉब नियर बाय लेके आओ, पार्शियली ओवरलैपिंग दिखाओ, ठीक है। तो ये किसका है बेटा, ऑक्सीजन का, O2 का। ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। दोनों ऑक्सीजन के सबसे पहले पीएक्स पीवाई पीजेड के डायग्राम बनाओ ऑर्बिटल के, उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करो। देन देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उनकी ओवरलैपिंग दिखा दो। अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रहा है तो वहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर पार्शियली ओवरलैपिंग हो रही है, आपको मैंने बताया था पीएक्स और पीवाई हमेशा क्या करते हैं, पार्शियली ओवरलैपिंग, क्योंकि बेटा अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उनके सेम होते, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉर्म आती, तो वहां पर क्या पॉसिबल होता, सिग्मा बॉन्ड बनता, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ क्या बना है, पाई बॉन्ड बना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे बेटा नाइट्रोजन की। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाइट्रोजन में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन का सभी को पता है कि किस फॉर्म के अंदर होती है ना। चलो अब नाइट्रोजन का डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देन बेटा हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस पढ़ेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनमें कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे कैसे कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो बेटा नाइट्रोजन का एग्जांपल N2, हमें पता है नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होती है। इसका मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, 1, और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 2। कैसे होते हैं हम अभी ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि P के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, यानी कि Px Py एंड Pz तीनों ही क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि तीनों के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, P के तीनों ऑर्बिटल में। आप देखो नाइट्रोजन बेटा कितने हैं, 2। हमने एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, दैट मीन्स दूसरे का भी सेम आना है। अब मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ। क्या करना है, सबसे पहले Pz, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, देन Px, इसमें भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड Py, इसमें भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस करो, दूसरे नाइट्रोजन एटम का भी बना डालो सेम एज इट इज। ये Pz, Px एंड Py, ठीक है। सिंबल सेम दिखा दो, बट बेटा जब ओवरलैपिंग होगी तो उसमें आपको स्पिन अपोजिट दिखानी है, ये ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ दिखाना चाहते हो तो यहाँ भी दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये Px है, ये Pz है, Py, Px, इसमें ओवरलैपिंग हुई। आपको पता है ये वाली एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रहा है, दैट मीन्स कौन सा बॉन्ड बनेगा,
सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, सिग्मा बॉन्ड बनाओगे। देखो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी पीजेड था, ये भी पीजेड है दूसरे नाइट्रोजन एटम का, क्योंकि हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, आप देखो इसके अंदर PX, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्या है बेटा PX के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगी, साइड वे ओवरलैपिंग, दैट मीन्स कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना, और यहाँ पर बन चुका है बेटा सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक ही क्या बना है, पाई बॉन्ड। अब सेकंड देखेंगे, हमें पता है कि PY के अंदर भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इसके नियर बाय आएगा, साइड पे ओवरलैपिंग करेगा और क्या बना लेगा बेटा, बॉन्ड बना लेगा। यहाँ भी क्या बन गया, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा ये पाई बॉन्ड जो है बन रहा है वो आप नीचे की साइड पे दिखा सकते हो, ऊपर की साइड पे दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है ये दोनों साइड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक सिग्मा बन गया और 2 क्या बन गए, पाई बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला एग्जाम्पल। तो बेटा अभी हमने डिस्कस कर लिया कि SS ओवरलैपिंग क्या होती है, SP ओवरलैपिंग क्या होती है, PP ओवरलैपिंग क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, विद एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझा है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो बने हैं उनमें मेन क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बहुत इजी से हमने एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक इसमें आप ये भी बता सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट तो बेटा हम यही बता सकते हैं कि ओवरलैपिंग के बेस पे कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, पाई बॉन्ड की, उसके बेस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो चलो हम डिफरेंस करते हैं। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड हम देख रहे हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में हम ये कहते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसे होती है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, और बेटा पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होती है, साइड वे होती है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट डिफरेंस आ गया। सेकेंड डिफरेंस, जब ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है तो वो बॉन्ड कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग। एंड जो बॉन्ड साइड वे से बनता है ओवरलैपिंग से, वो बेटा हमेशा कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, एंड थर्ड मैंने आपको कहा था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास आउट जब होती है तो उसमें क्या होती है बेटा, सिमेट्री। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, और इसमें कैसे होंगे बेटा, अनसिमेट्रिकल। ये ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स होते हैं वो अनसिमेट्रिकल होते हैं और इसमें कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, फोर्थ बेटा अगर हम देखते हैं मोस्टली तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो ज्यादातर एग्जिस्ट कौन करेगा, सिग्मा बॉन्ड करता है। पाई बॉन्ड बहुत कम फॉर्मेशन होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ज्यादातर एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें क्या, देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसे बना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में के अलोंग क्या किया, ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा साइड में वो क्या होगा, कम होगा, तो इजीली रोटेट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होती है बेटा, रोटेशन होती है, इजीली फ्री रोटेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्री रोटेशन प्रेजेंट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक तो सिग्मा बनेगा पहले, देन क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो साइड के ओवरलैप होते हैं वो जब पास आते हैं तभी उनमें ओवरलैपिंग हो रही है, तो पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गए, नियर बाय आ गए, जिसकी वजह से इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो हम इसमें ये कहेंगे नो
फ्री रोटेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मेन डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड के एंड पाई बॉन्ड के। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और क्या है, हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन से ओवरलैपिंग से होती है, एस एस से, एस पी से एंड पी पी से होती है ना। लेकिन बेटा पाई बॉन्ड में ओनली कौन सी ओवरलैपिंग होती है, पी पी, बाकी अदर्स ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो ये 6 डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं, 6। ठीक है, 5 मैंने यहाँ लिख दिया और 6 में मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जिस्ट करता है। मोस्टली सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड बहुत कम बनते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट कौन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर, तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस हो गया है। नेक्स्ट बेटा आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें आपको ये बताना होता है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, फिर भी बच्चे काफी बार काउंटिंग करने में गलती कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये वाला सिंपल ले रही हूँ बेटा, मैंने आपको बोल दिया CH3 CH2 CH3, इसमें आपको काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो मैंने लिख दिया कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो इसकी हमें ओपन स्ट्रक्चर बनानी होती है। ओपन का मतलब हमें सारे बॉन्ड दिखाने होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड बनते हैं इस टाइप से। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर बेटा 3, सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो आप काउंट करोगे कितने आएंगे, देखो 3 + 3 कितने हो गए, 6, 6 + 2 8 + 9 और +10, दैट मीन सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 10। लेकिन पाई कितने हैं यहाँ पर, 0, ये दिखाना होता है आपको। पाई बॉन्ड अगर नहीं है तो 0 दिखाओगे कि पाई बॉन्ड 0 है। ठीक है, काउंट करोगे आप अच्छे से, बहुत इजी है। आप पहले हाइड्रोजन देख लो, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्डेड होती है। ठीक है, तो देखो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6 + 2 8 हो गए। एंड इस दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, +2 कर दो 10। सीधा देख लो, ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आए तो इस टाइप से बना के देखोगे, देन करोगे। ठीक है, आप देखो कुछ और एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया बेटा कि इसके अंदर, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड भी बताना है और सिग्मा बॉन्ड भी बताना है। उसमें इजी होता है, रिंग वाले में भी इजी होता है बेटा। जो आपको रिंग दिख रही है ना, ये पूरी रिंग, ये किसको डिनोट कर रही है, सिग्मा बॉन्ड को। देखो 1 2 3 4 5 6, इस रिंग में 6 तो सिग्मा है ही है। अब देखो यहाँ डबल है तो इसमें एक सिग्मा और होगा, तो 7 एंड 8, दैट मीन्स हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए बेटा, 8। अगर पाई काउंट करने हैं तो देखो 1, ये पाई है, ये भी पाई है, एक इसमें पाई होगा और एक इसमें पाई होगा, टोटल कितने हो गए, 4। तो आपके पास पाई कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दे दिया कि आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो देखो हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्ट सिंबल लिख देती हूँ सिग्मा का। जितने भी सिंगल बॉन्ड है इसमें 6 तो बेटा सिंगल बॉन्ड होते ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन देखो एक सिंगल ये है, फिर ये है, फिर ये। क्लियर। अब इस टाइप की स्ट्रक्चर में और भी चीजें हैं, मैं इसमें भी आपको बताऊंगी और इसमें भी आपको बताऊंगी। बच्चे क्या कर रहे हैं, सेम एज इट इज ये चीज देखी, काउंट की और लिख दिया। लेकिन बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है, 4th बॉन्ड हमें दिख नहीं रहा। अगर हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अलग ही होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, ये लिख के आ गए और टीचर करेगा रॉन्ग। सेम एज इट इज इसमें आप देखोगे सिग्मा बॉन्ड 6 7 8 9,
आप क्या करोगे, 9 तो सिग्मा बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो पाई बॉन्ड तो आपकी करेक्ट है लेकिन सिग्मा बॉन्ड करेक्ट नहीं है। तो बेटा इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपको ओपन स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपके पास ये एग्जांपल्स लिए दो। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर में देखो बहुत कुछ अलग आएगा। कैसे, अभी आप ये अपना रखोगे, देन देखो इसकी ओपन स्ट्रक्चर देखोगे। पहले इस वाले की देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास ये वाला है सब, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन 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 देन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्डिंग है। ठीक है, देखो एक है पाई बॉन्ड यहाँ पर और एक यहाँ पर है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। क्लियर। अब इस केस में देखो क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेटा इस टाइप के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन शो नहीं होते हैं, जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, तो आपको इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं और ये गड़बड़ आपको नहीं करके आनी है, इसीलिए मैं इस पर फोर्स कर रही हूँ। ठीक है, आप देखो अब इस टाइप में कार्बन के पास यहाँ 4 वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ भी वैलेंसी कंप्लीट है। आप देखो अभी आपके पास 8 सिग्मा थे, अब काउंट करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो सिग्मा कितने आ गए, 12। डिफरेंस आया, यहाँ 8 थे, यहाँ कितने आ गए, 12 आ गए। यहीं पर बेटा आपका रॉन्ग हो जाता है आंसर, तो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट स्ट्रक्चर बनानी जरूरी है। अगर रिंग लाइक आती है, अगर सिंपल फॉर्म आती है तो उसमें तो आप बहुत इजी से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मेंशन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन मेंशन नहीं होते। एक बेटा और, अगर ये CH3 CH2 CH3 ये अगर इस टाइप से भी आती है तो भी आपको हाइड्रोजन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये मत सोचना कि बहुत इजी टाइप से दे देंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता है, तो बेटा आपको ओपन करके देखनी पड़ेगी, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पाई बॉन्ड सेम रहेंगे, देखो 1 2 3 एंड 4। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 4। ठीक है, तो देखो आप ये आंसर करके आए हो, आपका सिर्फ पाई क्या रहेगा करेक्ट और ये क्या हो गया रॉन्ग। तो अगर सपोज करो ये 2 मार्क्स का है तो आपका 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा। हो गया, और आप क्या कहोगे, हम तो अपनी तरफ से सही करके आए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ओपन स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर होती है, ये ओपन स्ट्रक्चर होती है। सेम एज इट इज इसमें भी ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करोगे, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बेटा 9 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप खुद से करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, तो कल हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। आपको ये सॉल्व भी करने हैं, आपकी बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं क्वेश्चंस, आपको सॉल्व करके देखने। कहीं भी प्रॉब्लम आएगी या आ भी सकती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।